हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके प्यारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो भाई, जैसा कि आप लोगों की सब लोगों की बहुत ज़्यादा समस्या थी कि भाई हम विमाएँ कैसे ज्ञात करें, कि हम जो कुछ भी करने चलते हैं हमको विमाएँ मिल जाती हैं। हमारे स्कूल में भी टीचर विमाएँ पूछते हैं, बता नहीं पाते हैं। ठीक, तो भाई कक्षा 11 के लिए 12 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है विमा, कि विमा क्या होती है, विमी सूत्र हम कैसे निकालते हैं किसी भी उसका। ठीक, तो आज देखेंगे हम। तो बहुत सारे मतलब इसके एग्जाम्पल कराएंगे। पहले कुछ 2-4 लाइनों की परिभाषा है उसको देख लेंगे, फिर भाई उसके बाद वही अपना काम, परिभाषा के बाद एग्जाम्पल से सारी बातें हम समझेंगे। ठीक, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मतलब जो बात ना समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा, उसका बाद में हम जवाब दे देंगे। ठीक, तो भाई टॉपिक क्या है हमारा, किसी भी भौतिक राशि की विमाएँ तथा विमीय सूत्र ज्ञात करना। भाई भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, तो भाई भौतिक राशियाँ हमने सुना है कि जो जैसे आप बल है, किसी भी चीज़ पर बल लगाते हैं वह भौतिक राशि है, कार्य करते हैं भौतिक राशि है। ठीक, द्रव्यमान भौतिक राशि है, वेग है, त्वरण है, यानी कि जो भी चीज़ें आप देखते हैं मतलब फिजिक्स में उपयोग की जाती हैं भौतिक राशियाँ होती हैं। ठीक, तो परिभाषा कुछ है कि विमा तथा विमीय सूत्र होता क्या है, किसी भी राशि को या भौतिक राशि को उसकी मूल राशियों में व्यक्त करने वाले सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं तथा मूल राशियों की घातों को विमा कहते हैं। तो यहाँ पर आपका एक नया शब्द आया कि मूल राशियाँ क्या होती है। भाई जब तक हम मूल राशियाँ जानेंगे नहीं तब तक हम उनमें व्यक्त कैसे करेंगे। ठीक, तो भाई कुछ हमारे वैज्ञानिक साहब थे, उन्होंने 7 मूल राशियाँ दे गए हैं जो ये पूरे विश्व में सर्वमान्य हैं। जितने भी देश हैं भाई सबको यही विमाएँ माननी, यही मूल राशियाँ माननी पड़ती हैं, ये नहीं कि आप कुछ अलग बनाते हैं। ठीक, तो ये मूल राशियाँ लिखी हैं, इनके बारे में बताएंगे। जो संख्याएं होती वो होती विमाहीन। जैसे हमने कहा कि भाई लिखा है 5, इसकी विमा बताइए, तो इसको बोलेंगे हम विमाहीन। अब हमने कहा लिखा है x, ठीक, लिखा है x लिखा है। ठीक, अब x तो पता नहीं इसके जगह पर क्या होगा, तो इसको नहीं बताया जा सकता। जैसे आपको लिखा है कि 2 की पावर 4, तो ये होगा विमाहीन, यानी कि जितनी भी संख्याएं होती हैं विमाहीन होती हैं। ठीक, अब भाई मूल राशियां होती क्या हैं, थोड़ा ये देख लेते हैं। अब मूल राशियां 7 होती हैं। पहला द्रव्यमान होता है, लंबाई होती है, समय होता है। ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान को अंग्रेजी में बोलते हैं मास, मास यानी कि मास का m, यानी कि जहाँ पर भी द्रव्यमान आपका आएगा वहाँ पर आप उसकी, ये आपकी विमाएँ हैं इधर वाली, ये विमा है, ये विमा है। ठीक, इसको विमा बोले चाहे विमीय सूत्र बोले। ठीक, जहाँ पर आपका द्रव्यमान आएगा वहाँ पर भाई आप चुपचाप m लिख देंगे। जहाँ पर आपकी लंबाई आएगी वहाँ पर आप l लिख देंगे। जहाँ पर समय आएगा वहाँ पर आप t लिख देंगे। ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको अपने आप दिमाग में बसा लीजिए। ठीक, उसके बाद चौथी आती है विद्युत धारा, जिसको बोलते हैं करंट। ठीक, विद्युत धारा को क्या मात्रा क्या होता है, एम्पियर, उसको ए से लिखें चाहे आई से लिखें, आई से भी लिख सकते हैं। ठीक, ज्योति की तीव्रता इसको CD से लिखते हैं, इसकी विमा होती है। पदार्थ की मात्रा को हम मोल कहते हैं। ताप को हम कैलोरी में बनाते हैं, इसलिए के, या तो फिर आप थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं उपयोग कैसे होता है, तब आप सारी बातें समझ जाएंगे। तो भाई हम आ गए, अब हमसे कहा गया, किसी बंदे ने कहा कि वेग की हमको विमा बताइए सर। तो विमा विस्थापन, वेग का फार्मूला सबसे पहले हमको याद होना चाहिए। भाई वेग होता क्या है, विस्थापन बटे समय, यानी कि एक निश्चित समय में तय किया गया विस्थापन आपका वेग कहलाता है। तो विस्थापन क्या हुआ, जैसे आप यहाँ पर हैं, यहाँ से आप इस बिंदु तक आए, यानी कि प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के दूरी को, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के मध्य दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं। मान लीजिए ये दूरी आपकी है 3 मीटर, तो ये क्या हुई, ये आपकी लंबाई हुई ना। तो लंबाई को सर हम L से लिखते हैं, तो भाई हम L से चुपचाप लिख देंगे यहाँ पर, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, अब समय को कहाँ से, समय भाई हमने इसमें देख लिया कि T से लिखते हैं, तो इसके बटे में हमने T लिख दिया। अब आप ये यहाँ पर T है। ठीक, जैसे कोई आपकी चीज़ लिखी है 1/x, तो जब आप उसको अंश में ले जाते हैं तो x की घात -1 हो जाता है। ठीक, तो ये भी इसमें भी यही होगा। तो L भाई आपका ऊपर था, ऊपर लिख दिया। अब हम लोग ऊपर लिखेंगे T को, T की घात -1 कर दी। सर समझ गए। अब इसको 1 में लिख देंगे बड़े ब्रैकेट में, L T -1। अब ये दोस्ती कर लेंगे, 1 में आ जाएंगे। तो यानी कि आपकी वेग की विमा ये हुई। तो अगर हम देखें कि हमको किसी भी चीज़ की विमा याद करने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, आपको MLT, ये तीनों तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ये भी आपको याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका काम थोड़ा बहुत आसान ही होगा। ठीक, अब जिस आपको भौतिक राशि की विमा याद करना है उसका फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक, तो हमको वेग का फार्मूला दिया था विस्थापन बटे समय। अब भाई विस्थापन क्या है, दूरी है हमारी, लंबाई है, कुल लंबाई होगी, तो लंबाई है तो L से लिखेंगे, उससे T से लिखेंगे। तो यानी कि ये T नीचे था तो T को लिख सकते हैं T-1, तो T ऊपर आ गया।
ठीक। अब वेग 2 बार हो गया तो इसको नहीं लिखेंगे। अब आइए यहाँ पर, अब घनत्व तो क्या होता है, घनत्व की विमा कैसे ज्ञात करेंगे। घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व को बोलते हैं डी से, और इसको बोलते हैं एम से, इसको बोलते हैं वी से। द्रव्यमान क्या होता है, एम, एम माने यानी मास। अब द्रव्यमान को हमने क्या बताया था, काहे से लिखेंगे सर, एम से लिखेंगे। तो भाई चुपचाप इसके जगह पर एम लिख देंगे, एम से हमने लिख दिया, एम से लिख दिया, ठीक। हाँ, तो कहेंगे कि भाई इतनी बात क्लियर है। अब सर नीचे हमको आयतन दिखाया जाए, तो आयतन क्या होता है, जैसे किसी भी आपको बर्तन का आयतन ज्ञात करना, जैसे हमने बना दिया ये बर्तन है, कोई बेलनाकार है, ठीक। तो इसकी कुछ लंबाई होगी, ठीक, कुछ इसकी लंबाई होगी, कुछ उसकी लंबाई, कुछ उसकी ऊंचाई, कुछ उसकी लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, कुछ ऊंचाई होगी। तो यानी कि ये आपकी हो गई ऊंचाई, ठीक, और ये आपकी हो गई लंबाई एल, और चौड़ाई आपकी ये हो गई इधर की, मतलब जितनी ये है, ठीक, ये आपकी चौड़ाई हो गई। यानी कि हमको मेनली क्या है कि हमको आयतन के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि एल यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये 3 चीज़ें आपको चाहिए, ठीक। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब यहाँ पर लिखेंगे एम। हमको क्या हमारी परिभाषा में कहा था कि आपको सारी चीज़ों को यानी कि मूल राशियों के पदों में व्यक्त करना है, मूल राशियों के पदों में। तो हम सबको इनके रूप में व्यक्त कर लेंगे, जैसे ये लिखे हमको इन्हीं सातों के रूप में व्यक्त करना है, ठीक। तो एल क्या है, लंबाई, लंबाई को लिखते हैं एल से, ठीक। अब बी चौड़ाई, ये भी जैसे चौड़ाई ये इतनी है, तो ये भी कुछ इसकी, ये भी तो एक प्रकार की लंबाई हुई ना, ये भी कुछ दूरी होगी, तो इसको भी एल से लिखेंगे। और ऊंचाई भी आपकी दूरी ही होगी, ठीक। ये द्रव्यमान तो होगा नहीं, समय तो होगा नहीं, बाकी जो है वो कुछ होगा नहीं, यानी कि ऊंचाई है, कुछ दूरी है, ये भी एल ही होगा, ठीक। तो यानी कि m बटे यहाँ से क्या हो जाएगा, m बटे l की घात 3, l की घात 3। तो ये जो ऊपर जाएगा तो m l की घात -3 हो जाएगा। तो आपकी ये हो जाएगी इसकी विमा, ठीक। अब भाई सबसे ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट कौन सी है जो आपको याद रखना है, एक आपको ये वाली याद रखनी है, ये वाली, और फिर आपको एक ये वाली याद रखनी है, बल की विमा, ठीक। तो बल क्या होता है, बल को हम F से लिखते हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक। तो त्वरण हमारे नीचे पे हम त्वरण पहले हम ज्ञात कर लेंगे, तो इसमें रख देंगे, पहले त्वरण निकाल लेते हैं, ठीक। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। तो वेग की विमा क्या आई हमारी, LT-1, इसीलिए हमने कहा था कि आपको वेग की विमा याद करनी पड़ेगी। तो वेग की हो गई LT-1। आपको वेग की, त्वरण की, बल की सारी फिलहाल आपको निकालने का तरीका पता है, आप याद कर लेंगे, आसानी होगी, ठीक। समय की होती है T, LT माइनस इसकी होगी LT-1, समय की T होती है, ठीक। तो LT-1 था, और ऊपर T जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक। तो -1 LT-1 था, प्लस में -1, ठीक। तो LT -1 -2 हो जाएगा, यानी कि इसकी विमा हो जाएगी LT-2, ठीक। अब बात करें हम बल की, तो बल होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को सर हम m से लिखते हैं, पता है। तो आपने कहा त्वरण को लिखते हैं LT-2 से, तो LT-2, यानी कि आपको ये वाली विमाएँ निकाल MLT-2, ये वाली विमा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बल की, कार्य की हुई, वेग की हुई, त्वरण की हुई, ये सारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। आपको ऐसा निकालना है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा आ गया कार्य। भाई कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यानी कि आपने किसी भी वस्तु पर कितना बल लगाया, वह कितनी विस्थापित हुई, ठीक, उसको बोलेंगे कार्य। तो बल का हमने अभी सूत्र निकाला, क्या निकाला, MLT-2। विस्थापन क्या है सर, आपने अभी तो दूरी है, उसको लिख देंगे L, यानी कि ML, यहाँ पर एक L है, L की घात 1, L की घात 1, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो ML की घात 2 और T की घात -2, ये आपकी कार्य की विमा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब कार्य की विमा ऊर्जा की विमा बराबर होती है, कैसे, जैसे आपकी गतिज ऊर्जा है, ठीक। तो गतिज ऊर्जा का हम निकालेंगे, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, बराबर होता है ½ mv²। अगर m मान्य होता है m द्रव्यमान का कोई पिंड v वेग से फेंका जाए तो उसमें कितनी ऊर्जा लगेगी, उसको बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो हमने बताया था संख्याएं विमाहीन होती है, तो ये हो जाएगी आपकी 1/2 हो जाएगा विमाहीन, समझ गए सर। अब m क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को लिखते हैं कैपिटल M से। और v हमारा क्या है, v होता है वेग, और वेग क्या होता है, LT-1। अब सर घात 2 लगे तो घात 2 लिख देंगे, मैथ वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा m, ठीक। अब
जब पूरे के ऊपर घात है तो पूरे में गुणा होगी, यानी कि एल के ऊपर भी घात 2 हो जाएगी, -1 से 2 की गुणा होगी तो -2 हो जाएगा। अब तीनों को भाई एक डिब्बे में लिख देंगे, एम एल टी टी -2, यानी कि हमने देखा कि कार्य की विमा और ऊर्जा कोई भी हो, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, आपकी विमा सेम ही रहेगी। कार्य की विमा और ऊर्जा की विमा सेम ही होती है। अब आ गए हमारी शक्ति होता है P बराबर W/T, यानी कि कार्य बटे समय, कितने समय में कितना कार्य हो रहा है उसको हम शक्ति बोलेंगे, यानी कि आप कितने बहादुर हैं, आपने कितने समय में कितना काम किया। तो कार्य की विमा सर हमको पता है, क्या पता है, ML2T-2, समय सर हम जानते हैं बहुत दिन से, ठीक। तो भाई ये ऊपर जाएगी अब, तो ML2T-2, अब T बटे में है तो T की घात -1 हो जाएगा, ठीक। अब T की घात -2 -1 के -3 हो जाएगा, यानी कि इसकी विमा हो जाएगी ML की घात 2 T की घात -3, ये आपकी इसकी विमा हो जाएगी। अब भाई कोण की विमा, कोण होता है चाप बटे त्रिज्या, तो चाप यानी कि जैसे आपने यूं चाप लगाई, ये लंबाई ही तो होगी, यानी कि लंबाई की जगह पर आप लिख देंगे L, इसकी विमा हो जाएगी L, ठीक। अब त्रिज्या जैसा कोई वृत्त है, वृत्त त्रिज्या आपकी ये होती है, इसको R बोलते हैं, तो ये लंबाई ही तो है, यानी कि इसकी विमा भी हो जाएगी L। तो L से L कट जाएगा, यानी कि आपके जो कोण हुआ ये एक विमाहीन राशि हो जाएगी। कभी कभी आपके पेपर में आता है कि कोण एक विमाहीन राशि है, कैसे बताइए कि कोण एक विमाहीन है या नहीं है, बताइए। तो आप लिख देंगे कि कोण एक विमाहीन राशि, लिखेंगे विमाहीन। अगर विमाहीन ना होती तो आपकी M जो भौतिक राशियाँ हैं उनके पदों में आती मूल राशियाँ, MLT या फिर केल्विन, कुछ भी आता, ठीक। अब भाई कोणीय वेग, एक सूत्र है कोणीय वेग का, तो कोणीय वेग को लिखते हैं ओमेगा से, होता है कोण बटे समय, ठीक। तो कोण की कितनी विमा है 1, और इसकी कितनी है T, जिसकी जो विमाहीन होगी उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक। तो ये हो जाएगी T की घात -1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी ये होता है G, यानी कि पहले हम G निकालेंगे यहाँ से, तो बाकी सब उधर भेज देंगे, कहीं चिबड़ा करा देंगे, यानी कि R आ जाएगा इसके गुणे में F गुणे में R², हमको चाहिए उधर G, तो यानी कि M1 बटे M2 आ जाएगा इधर, ये भी इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला है, ये इधर बचेगा G। तो F होता है बल, तो बल को क्या बोलते हैं, MLT-2। अब R हमारी क्या है, R है सर दूरी यानी कि लंबाई, यानी कि L का वर्ग हो जाएगा। अब M क्या है, द्रव्यमान, यानी कि M1 का भी M हो जाएगा, M2 का भी M हो जाएगा। जो R हमारी होती है तो दूरी। ये सब चीज़ें अगर आप फार्मूले नहीं जानते हैं तो आप आगे जान जाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी है, ठीक। जब आप आगे प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आप जान जाएंगे इनके फार्मूले। यानी कि G क्यूब आपकी क्या आएगी यहाँ से, चाहे तो M से M यहाँ से काट दें, ठीक। तो M की घात -1, M यहाँ पर है तो ऊपर जाएगा M की घात -1, और L यहाँ पर L की घात 1 है, यहाँ पर 2, यानी कि L की घात 3, और T की घात -2, ये आपकी हो जाएगी गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की विमा, ठीक। अब बल आघूर्ण क्या होता है, इसको लिखते हैं उससे, ये इसका चिन्ह होता है, ये होता है F गुणे D। F क्या होता है, F होता है बल, M इसको बोलते हैं टाउ, इसको बोलते हैं ओमेगा, इसको बोलते हैं टाउ बराबर F × D, यानी कि बल गुणे विस्थापन। D होता है डिस्टेंस, दूरी को भी हम L से लिखते हैं, MLT-2, और D को डिस्टेंस यानी कि L से लिखेंगे, यानी कि L की घात यहाँ पर 1, यानी कि L की घात 2 हो जाएगी। यानी कि आप बड़ी आसानी से विमा निकालने सीख चुके होंगे, ठीक। अब देख लेंगे हम काहे की विमा, पृष्ठ तनाव की। ये होता है बल बटे लंबाई, तो सर आपको बल की तो पता है कि आप ये देख रहे हैं कि बल हमारा हर एक विमा में लगभग यूज हो रहा है, तो आप बल की याद कर लेंगे MLT की घात -2, और लंबाई का होता है L। तो चाहे तो हम L से L यहाँ काट दें तो M की घात 1, और फिर चाहे लिखना चाहे तो L की घात 0 लिख सकते हैं, चाहे T की घात -2, चाहे आप ऐसे लिखें, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं MT-2, ठीक। अब प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर P/I²। तो आप लोग जानते हैं कि R बराबर V/I होता है ओम के नियम से, लेकिन फार्मूला दूसरा वाला होता है, उससे विमा निकलती है, ठीक। तो P हमारी यहाँ पर क्या है, P हमारा है क्या बोलते हैं शक्ति, और शक्ति का फार्मूला होता है W/T, यानी कि P की जगह पर लिख देंगे W/T हम, W/T। तो T एक बार चला जाएगा नीचे, यानी कि I² यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, ठीक। तो R बराबर आपका आ जाएगा W
डब्लू क्या है? कार्य। कार्य की विमा क्या होती है सर? ml/t-2। ये विमाएँ आपको याद कर लेनी है, कार्य की, बल की, त्वरण की, वेग की, ठीक। और इसकी टी क्या है? समय। समय का हो जाएगा टी। अब आई हमारी क्या है? धारा। इसका क्या होता है? इसका होता है धारा का एम्पियर यानी कि ए, ठीक। पीछे देख लेंगे, यहाँ पर लिखा है विद्युत धारा का एम्पियर, या तो आप ए लिखें या तो आई लिखें, तो हम ए लिखेंगे, ठीक। ए तो यानी कि आई होगा तो ए होगा, आई का स्क्वायर तो यानी कि ए का स्क्वायर हो जाएगा। और इनको सबको बड़े बड़े डिब्बे में बंद कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ml/t-2। और t यहाँ पर नीचे का है, क्या प्लस का, ऊपर जाएगा t⁻1 हो जाएगा। ए भी ऊपर जाएगा तो a⁻2 हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा। अब यहाँ पर t⁻2 है, यहाँ पर माइनस है, यानी कि जुड़ जाएगा ml/2 t⁻3 a⁻2 साइड में लिख देंगे। ये आपकी विमा हो गई इसकी, ठीक। तो आप आसानी से विमा तथा विमीय सूत्र ज्ञात करना सीख गए होंगे, ठीक। अगर आपसे कहा जाए इसी प्रकार आवेश का बताइए, आपने पढ़ा होगा 10th में, तो आवेश होता है क्यों की बना होता है I/T। तो सर I को लिखते हैं हम A से, T को लिखते हैं T से, समय को T से लिखते हैं, यानी कि A T आपकी विमा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये अगर आप सीख गए तो आपने बहुत, मान लीजिए आपको आगे बहुत आसानी होगी, ठीक। अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत होती है, इस जो भी अगर कोई आपको विमा नहीं समझ में आई, अगर आपके पास कोई नया सूत्र है, इनके और बहुत सूत्र तो बहुत से होते हैं जिसके आप विमा नहीं निकाल पाते हैं, तो आप चाहे कमेंट कीजिएगा, चाहे आप उस पर क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कीजिएगा, हम वहाँ पर आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक। इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, अनुज साहू X444 नाम से अकाउंट होगा, आप उस पर मैसेज करेंगे, ऊपर आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक। ओके दोस्तों, धन्यवाद। कोई भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा, चाहे यूट्यूब पर, चाहे जहाँ पर आप कमेंट मिलेगा। ये शायद कैपिटल है, आप देख लीजिएगा, ठीक। डीपी लगी है, ओके।